हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बी स्मार्टी। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि सीबीएसई ने जो 2026 एंड 27 के सिलेबस में चेंजेस करे हैं ना, उसको हम अच्छे से यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहली बात जो है वो आपको ध्यान रखना है कि इस बार जैसा आपने बहुत सारे वीडियोस में भी देखा होगा कि कम्प्लीटली सिलेबस जो है वो चेंज हो चुका है। इवन कि आपका जो न्यू टेक्स्ट बुक है उसका नाम भी जो है वो भी बदल गया। डैट मीन्स पहले 2 टेक्स्ट बुक हुआ करती थी, अब सिर्फ एक टेक्स्ट बुक हो गई है। ठीक है, ये मैं बहुत पहले से सोच रहा था कि काश कुछ ऐसा होता कि बच्चों के सर पे ना क्लास 9 एंड 10 में जो ये लिटरेचर का इतना बर्डन होता है वो किसी तरीके से कम हो जाता और प्रैक्टिकल इंग्लिश जो है वो बच्चे ज़्यादा सीख पाते। एंड थैंकफुली वही हुआ। 2 बुक्स हटाकर जिसमें आपको 28-29 चैप्टर्स पढ़ने पड़ते, वो हटाकर एक सिंगल बुक कर दिया गया है। और इस बार राइटिंग सेक्शन में बहुत बड़ा चेंज किया गया है। यानी आपका कंप्लीटली लिटरेचर का बुक चेंज हो चुका है, आपका राइटिंग सेक्शन चेंज हो चुका है और ग्रामर तो आपका बिल्कुल सेम है, बट थोड़ी बहुत चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं और कुछ पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है जो हम इस वीडियो में आज पूरा देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले बेटा आपको ये जानना पड़ेगा कि ये R1 एंड R2 क्या है। एज पर NEP 2020, NEP का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, NEP 2020 एंड NCF 2023, इन सब में बोला गया है कि हर एक बच्चा जो है वो 3 लैंग्वेज पढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस बार आपको क्या करना है, जैसे कि इस बार क्लास 9 का सिलेबस चेंज हुआ है तो उसमें R1 का मतलब हो गया लैंग्वेज 1। ठीक है, और R2 का मतलब हो गया लैंग्वेज 2। अब मान लो कि आपने इंग्लिश रखा है, आपने हिंदी रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, अगर आपने मान लो इंग्लिश को लैंग्वेज 1 में रखा है तो आप R1 का सिलेबस फॉलो करोगे। अभी ये फाइनल कंफर्म नहीं हुआ है, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करेगा कि बच्चा जो है वो किस R1 में इंग्लिश रखना चाहता है या R2 में इंग्लिश रखना चाहता है। अगर आपने R2 मतलब सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश रखना चाहोगे तो आपका सिलेबस थोड़ा सा चेंज होगा। भले दोनों के लिए बुक जो है वो सेम है, लेकिन पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा। और क्या क्या चेंजेस होंगे वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप इसको करो एज अ क्लास इसको ट्रीट करो एंड जस्ट टेक वन नोटबुक इन योर हैंड एंड अ पेंसिल और अ पेन ऑल्सो। और आप क्या करो ताकि उसको राइट डाउन कर सको। मैं जैसे जैसे बताते जाऊँगा ना वैसे वैसे नोट डाउन करते रहना। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप समझ में आ चुका है कि R1 और R2 क्या है। फिर से बता दे रहा हूँ, R1 का मतलब हो गया लैंग्वेज 1, R2 का मतलब हो गया लैंग्वेज 2। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज 1 में लेते हो तो आप R1 का सिलेबस फॉलो करोगे, अगर आप इंग्लिश R2 में लेते हो तो आप R2 वाला सिलेबस फॉलो करोगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे R1 का सिलेबस। ठीक है, तो R1 में देखो क्या है, रीडिंग सेक्शन 20 मार्क्स का है, राइटिंग एंड ग्रामर जो है वो 30 मार्क्स का है, एंड लिटरेचर जो है वो 30 मार्क्स का है। इस तरह से देखो, लिटरेचर का पहले वेटेज हुआ करता था 40, तो अब उसको घटाकर कर दिया है 30। और यहाँ पे इन दोनों को मिलाकर होता था 40, अब इन दोनों को मिलाकर हो गया 50, मतलब 10 मार्क्स यहाँ पे बढ़ गए इससे घटाकर। जो मैं चाहता था डेफिनेटली वही हुआ। सबसे पहला जो हम यहाँ पे देखेंगे वो क्या है कि डिस्क्रिप्टिव या डिस्कर्सिव पैसेज, जो पहले भी आता था इस बार भी है, कोई डिफरेंस नहीं है। केस बेस्ड पैसेज, ये पहले भी आता था अभी भी है, कोई चेंज नहीं है। दैट मीन्स देर इज नो चेंज इन द राइटिंग सेक्शन। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सॉरी, राइटिंग सेक्शन बोल दिया, रीडिंग सेक्शन। अब यहाँ पे आपको ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है वो जरा देख लो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहला जो होगा वो आपको पढ़ने हैं टेंसेस, दूसरा आपको पढ़ना है मॉडल्स। ठीक है, तीसरा आपको पढ़ना है रिपोर्टेड स्पीच, चौथा आपको पढ़ना है कंडीशनल क्लॉजेस, पांचवा आपको पढ़ना है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है, छठा आपको पढ़ना है डिटरमिनर्स, और सातवां आपको पढ़ना है क्लॉजेस। ठीक है, इसमें से लगभग वीडियोस जो है वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी और इन सभी चीज़ों को मैं रिवाइज करने वाला हूँ इस पूरे सेशन में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल में आप पूरा बने रहो एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डिलीवर द बेस्ट टाइप ऑफ लेक्चर्स, द बेस्ट टाइप ऑफ नोट्स, एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ, जितनी भी चीज़ें हो सकती है। तो आप मेरे साथ इस तरीके से जुड़े रहना, पढ़ते रहना। तो ये सारा जो है वो पूरा आपका ग्रामर का सिलेबस है। अब इनसे क्वेश्चंस आपके कैसे पूछे जाएंगे जरा ये देख लो।
4 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 3 मार्क्स के, डैट मीन्स टोटल 10 मार्क्स का ग्रामर है। अब इन 10 मार्क्स के ग्रामर में क्या होगा, एडिटिंग होगा। एडिटिंग का मतलब क्या हो गया कि कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में से कोई एक वर्ड जो है वो गलत लिखा हुआ है, आपको वो फाइंड आउट करना है, उसको करेक्ट करना है। ओमिटिंग का मतलब क्या हो गया, पूरे सेंटेंस में कोई एक वर्ड है जो गायब है, जो ओमिट किया हुआ है, आपको उसको फाइंड आउट करना है और वो लिखना है। ठीक है, डिफरेंस समझ गए। ये 4 मार्क्स का आएगा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट यानी उल्टा पुल्टा करके लिखा रहेगा, आपको उसको एक सेंटेंस बनाना है, ये आपके 3 आएंगे 3 मार्क्स के। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत तरह की चीज़ें आती है, जैसे डिग्री हो गया, रिमूवल ऑफ टू हो गया, और आपका यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच जो है वो भी सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में ही आ जाता है। तो आई होप रिपोर्टेड स्पीच ही आपका यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर टिल नाउ। नेक्स्ट, अब जो मेजर पार्ट है यहाँ पे राइटिंग सेक्शन का, वो हमें देखना है, क्योंकि ये 3 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर, टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे। यानी कुल मिला के इस राइटिंग सेक्शन में आपके पास 8 क्वेश्चंस होंगे। उन 8 क्वेश्चंस में से आपको 4 क्वेश्चंस करने, यानी ये देखो, नोटिस, इनफॉर्मल, इन्विटेशन, इन दोनों में से एक एक क्वेश्चन रहेगा, आपको जो अच्छा लगे वो वहाँ पे लिख देना। सेकेंड, लेटर टू एडिटर, मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था कि आखिर ये सीबीएसई क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि क्लास 9 में ना तो आप इनफॉर्मल लेटर पढ़ रहे थे, ना ही फॉर्मल लेटर पढ़ रहे थे। तो बच्चा जब क्लास 10th में जा रहा है, सीधा उसके सामने फॉर्मल लेटर दे दिया जा रहा है, तो बच्चा वो कैसे करेगा, क्योंकि उसने प्रैक्टिस ही नहीं कर रखी थी। लेकिन अब जो बच्चा है, जब वो क्लास 10 में जाएगा, तो वो उस चीज़ से फैमिलियर हो चुका होगा। इसीलिए याद रखना, लेटर टू एडिटर, इसकी भी मैं न्यू वीडियोस आपके डालने वाला हूँ। फॉर्मल ईमेल, फॉर्मल ईमेल कैसे लिखते हैं, ऑन अ गिवन इशू फॉर प्रेजेंटिंग व्यूज़ और सजेशन, ये सब मैं आपको पूरे के पूरे साल में ये सिखाऊंगा। उसके बाद फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का मतलब हो गया फैक्चुअल पैसेज, या यूँ कहो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। मैगजीन आर्टिकल, मैगजीन आर्टिकल का मतलब ही हो गया आर्टिकल लिखना, कैसे लिखेंगे वो भी सिखाऊंगा। डिस्क्रिप्टिव या नैरेटिव एसे, यहाँ पे 2 रहेंगे, आपको एक चूज़ करना है। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स का जो है वो यही है, 200 से 250 वर्ड्स में आपको ये पूरा एसे लिखना होगा, कोई एक टॉपिक दे देगा और वहाँ से लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आप कौन सा बुक परचेस करोगे, तो आप एडुकार्ट का भी ले सकते हो, आप ओसवाल का भी ले सकते हो, तो यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। ये पूरा का पूरा जो है वो R1 का सिलेबस कवर कर रहे हैं, R1 के सिलेबस को देख रहे हैं। तो इस तरीके से अभी दोनों सिलेबस को देखो, फिर आप चूज़ करना कि R1 में इंग्लिश रखना है या R2 में रखना है। ठीक है, पैटर्न को पहले समझ लो, एक बार हिंदी के पैटर्न को भी जाके देख लेना कि R1 में कैसा है, R2 में कैसा है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लिटरेचर पार्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको 2 एक्सट्रैक्ट दिए होंगे, चाहे तो वो ड्रामा या प्रोज, जो भी आपका वहाँ पे दिया रहेगा चैप्टर में, उस तरीके से, चाहे वो ड्रामा या प्रोज, दोनों में से एक एक करके दिए रहेंगे, आपको चूज़ करना है एक। नेक्स्ट है पोइट्री, पोइट्री से आपको चूज़ करना है एक। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सटेक्चुअल क्वेश्चन जो है वो आपके सिर्फ 2 रहेंगे। बाद में आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितने रहेंगे भाई, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके टोटल 6 रहेंगे, जिसमें से आपको कितने आंसर करने हैं, 5, और एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना होगा, 2, और आपको कितने वर्ड्स लिमिट में लिखना है, डैट इज़ 40 to 50, यानी 2 से 3 लाइन में लिख दो, आपके आंसर हो जाएंगे। टोटल 6 होंगे, जिसमें आपको कितना करना है, 5 करना है। गॉट इट। नेक्स्ट, अब लॉन्ग आंसर टाइप की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2 होंगे, ध्यान रखना। बुक सेम है, पहले क्या होता था, 2 बुक्स होती थी, तो एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट बुक से आता था, दूसरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो सेकंड बुक से आता था। लेकिन अब की बार क्या है, बुक आपका सेम है, लेकिन पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले वाले में आपका थोड़ा बियॉन्ड द टेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देगा, दूसरे वाले में थीम का एनालिसिस करना पड़ेगा, प्लॉट हो सकता है, या किसी कैरेक्टर के बारे में आपका पूछ देगा कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, ये कैरेक्टर जो है वो, उसकी कैरेक्टर स्केच आप बताओ, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। एंड दिस इज द टोटल सिलेबस ऑफ R1। अब जल्दी से हम लोग मूव ऑन करते हैं R2 पे। ठीक है, अब R2 को अगर देखोगे तो R2 में भी बिल्कुल सेम है, 20, 30, 30 का यहाँ भी मार्क्स है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो देर इज़ नो चेंज इन द रीडिंग सेक्शन, देर इज़ नो चेंज, और बोलो तो मिनिमल चेंज, मेरे को तो कहीं दिख नहीं रहा। हाँ, सिलेबस में आपका ग्रामर का भी कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया है, डेट इज़ पैराग्राफ कंप्लीशन। R2 में आपका पैराग्राफ कंप्लीशन है, उसमें एडिटिंग एंड ओमिशन था, इसमें पैराग्राफ कंप्लीशन है। ये कितने मार्क्स के होंगे, 4 मार्क्स के। सेंटेंस रीअरेंजमेंट बिल्कुल वही है, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल वही है। नेक्स्ट आते हैं राइटिंग सेक्शन में।
अब राइटिंग सेक्शन में क्या चेंज हुआ है ध्यान से देखो, नोटिस उसमें भी था, नोटिस इसमें भी है, लेकिन इसमें यहाँ पे एक नया चीज़ ऐड हो गया, पोस्टर। आपने अपने स्कूल में कई बार बनाया होगा ना, सेव वाटर सेव लाइफ, या फिर नो स्मोकिंग, ऐसे करके बहुत सारे पोस्टर्स आते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो अब नया आके ऐड क्या हो गया, पोस्टर मेकिंग। उसके बाद एडिटर, ईमेल, ये तो सेम सेम है। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड हुआ है, डेट इज़ स्पीच, जो उसमें नहीं था। तो स्पीच राइटिंग कैसे करते हैं वो आपको यहाँ पे R2 वालों को ध्यान से देखना है। एंड लास्ट यहाँ पे हो गया नैरेटिव एसे, वहाँ पे नैरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों था, यहाँ पे सिर्फ आपका नैरेटिव एसे। तो इन दोनों को आपको देख लेना है। लास्ट जो है वो है लिटरेचर का। अब देखो यहाँ पे लिटरेचर में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बिल्कुल ही चेंज हो गया। कैसे? आपके 3 एक्सट्रैक्ट आएंगे 5-5 नंबर के, यानी टोटल आपके पास 6 ऑप्शंस होंगे। यानी प्रोज जो चैप्टर है उससे आपके 2 रहेंगे जिसमें एक चूज़ करना है, ड्रामा 2 रहेगा, एक चूज़ करना है, पोइट्री 2 रहेगा, एक चूज़ करना है, और सब मिला के आपको कितने मार्क्स के अटेम्प्ट करने हैं, 15 मार्क्स का। उसके बाद जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें टोटल 7 रहेंगे, लेकिन आपको चूज़ करना है कितना, 5। कितने मार्क्स का, सेम 2 मार्क्स का। वर्ड्स लिमिट कितना है, सेम 40 to 50। इसका मतलब क्या हो गया, 10 मार्क्स टोटल। और एक क्वेश्चन जो है आपको चूज़ करना है वो लॉन्ग, यानी लॉन्ग में 2 रहेंगे जिसमें से चूज़ करना है एक। तो एज़ पर मी जहाँ तक मुझे लगता है कि इन दोनों को बैलेंस किया गया है, ताकि बच्चे ऐसा ना समझे कि एक R1 को ज़्यादा इजी कर दिया या R2 को इजी कर दिया। अगर लिटरेचर पार्ट की बात करोगे तो मुझे जहाँ तक लगता है कि R2 थोड़ा सा इजी है। अगर आप देखोगे कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एक ही पूछा है, लेकिन यहाँ पे एक्सट्रैक्ट बढ़ गया। ठीक है, इसमें देखोगे तो एक्सट्रैक्ट जो है वो 2 ही हैं, लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी एक बढ़ गया। तो अब आप नीचे मुझे कमेंट करके बताओ कि आप जो है वो कौन से लैंग्वेज में इंग्लिश लेना चाहते हो, R1 में लेना चाहते हो या R2 में लेना चाहते हो। ये ज़रूर नीचे कमेंट करके बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने बच्चों ने इस पूरे के पूरे वीडियो को देखा, पूरे के पूरे सिलेबस को समझ चुके हो, और उसके बाद जो है वो ये डिसीजन लेना चाहते हो कि आप किस जगह पर R1 या R2 लोगे। मुझे जहाँ तक लगता है ये स्कूल पे बेस्ड नहीं होना चाहिए, बच्चों के पर्सनल ओपिनियन होने चाहिए, पर्सनल चॉइस होना चाहिए। अब देखो आगे CBSE को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करता है, आपके स्कूल्स, आपके केवीज़ DAVs कैसे इसको इम्प्लीमेंट करती है, वो नीचे ज़रूर कमेंट करके बताना। और ऐसे ही हम लोग का एक बार कनेक्शन बन गया ना तो पूरे साल हम लोग मिल के पढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।